हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडी लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर इंटरव्यू में डेमो टीचिंग का क्या रोल होता है। इंटरव्यू के दौरान आप किस बेस्ट तरीके से अपनी डेमो टीचिंग दे सकते हैं, आपको डेमो टीचिंग के लिए टॉपिक कैसे चूज करना है, इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स को कैसे एड्रेस करना है, टॉपिक को स्टार्ट कैसे करना है, टॉपिक को पढ़ाना कैसे है, और जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको बोर्ड पर कैसे लिखनी है, बोर्ड वर्क क्या करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डेमो टीचिंग करते टाइम क्या गलतियां नहीं करनी है। तो जितनी भी अभी तक आपकी क्वेरीज थी डेमो टीचिंग को लेके, उन सभी क्वेरीज का आंसर मैं आपको इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी आने वाली अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अगर हम बात करें डेमो टीचिंग की, तो डेमो टीचिंग का केवीएस के इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। आपके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन लेकर सारे कैंडिडेट इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं, बट आप दूसरों से कैसे अलग हो, आपको इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा, वो करेंगे आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर डेमो टीचिंग। तो आपको डेमो टीचिंग को बहुत अच्छे से तैयार करना है, बिल्कुल अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड तैयार करना है, ताकि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से जाए और आप अपने इंटरव्यू को ईजिली क्रैक कर पाए। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप इसको और ज़्यादा बेस्ट और बेटर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेमो टीचिंग आपसे क्यों कराई जाती है। डेमो टीचिंग कराने का मेन पर्पस क्या है, वो क्या आपसे जानना चाहते हैं। तो डेमो टीचिंग के थ्रू वो आपकी टीचिंग एबिलिटी चेक करते हैं, आप पढ़ाते कैसे हैं, आप पढ़ाते टाइम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ कैसे आप कर रहे हैं, हिंदी में कैसे बोल रहे हैं, आप इंग्लिश में कैसे बोल रहे हैं, आपके सब्जेक्ट पर क्या कमांड है, पढ़ाते टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप जेस्चर कैसे है, आपके हैंड्स एक्सप्रेशन कैसे हैं, आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप कितने पॉजिटिव है। तो ये सारी चीज़ें आपके डेमो टीचिंग के थ्रू असेस की जाती है। तो ध्यान रखिएगा ज़रा, जब भी आप डेमो टीचिंग की तैयारी करें तो इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रख के ही बहुत अच्छे से तैयारी करें। अब कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि मैम टॉपिक वो आपको हमें प्रोवाइड करते हैं या फिर हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है। तो देखिए, बहुत लिमिटेड टाइम, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको खुद टॉपिक देते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो आपको खुद बोल देते हैं कि जो भी आप टॉपिक तैयार करके आए हैं उसको पढ़ा कर बताइए कि आप बोर्ड पर कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि कम से कम आप जिस भी, चाहे पीआरटी पोस्ट के लिए हैं, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कम से कम 2 से 3 टॉपिक जो है, और हर टॉपिक 5 से 7 मिनट का ज़रूर तैयार कर लीजिए। मान लीजिए उन्होंने आपको बोर्ड पर पढ़ाने को बोला और आपने बोला कि मैं आज सर ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, तो हो सकता है कि आपसे पहले वाला कैंडिडेट उस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ा के गया हो। तो कई बार इंटरव्यू बोर्ड मेंबर आपको क्या बोलते, नहीं आप ये नहीं, कोई और टॉपिक पढ़ाइए। तो फॉर अ सेफर साइड आप एटलीस्ट 2 से 3 टॉपिक और हर टॉपिक 5 से 7 मिनट का तैयार कर लीजिए, जिसके बेसिस पे आपको डेमो टीचिंग वहाँ पर इंटरव्यू में करके दिखानी है। ठीक है। तो पढ़ाते टाइम जब भी आप डेमो टीचिंग करेंगे, आपको डायरेक्टली टॉपिक को इंट्रोड्यूस नहीं करना, उस टॉपिक को उसकी प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करना है। पढ़ाते टाइम आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स लेने हैं, बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आप डेमो टीचिंग करें तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही बोले जा रहे हैं। आप जो इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स हैं उसको एज एन स्टूडेंट जो है इन्वॉल्व करें और उनसे एक्टिवली उनका पार्टिसिपेट होना जरूरी है। आप उनसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर करिए। इस तरीके से आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि जब आप अपने डेमो टीचिंग के लिए टॉपिक तैयार करेंगे तो आपको कौन सा टॉपिक तैयार करना है, कैसे तैयार करना है। तो देखिए, वॉट एवर द टॉपिक, वॉट एवर द पोस्ट, आप जो भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं उस टॉपिक को आप बहुत स्मार्टली और बहुत वाइजली तरीके से तैयार करिए। आप उस टॉपिक को प्रिपेयर करिए जिस टॉपिक को लेकर आपकी खुद की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छे से आता है, उसके पीछे जितने भी लॉजिकल रीजंस है वो सब आपको बहुत अच्छे से आते हैं। आप उस टॉपिक को प्रिपेयर करिए। ठीक है। एंड उस टॉपिक का बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या, क्योंकि जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है, केवी में भी बहुत ज़्यादा इस पर फोकस है।
तो जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप सोशल साइंस के लिए जा रहे हैं, सोशल साइंस में आप सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो सोलर सिस्टम साइंस का भी पार्ट है, उसमें कुछ जो फिगर्स आ रही है वो मैथमेटिक्स में भी आती है। तो उस टॉपिक का बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या कोरिलेशन है, उसकी बाकी चीज़ों के साथ क्या अदर डायमेंशंस है, वो भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख के टॉपिक को चूज़ करके बनाना है। ठीक है, अब जब आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया था, आपको पढ़ाने के लिए बोला गया, तो आप बोर्ड के सामने जाके खड़े हो जाएंगे। तो आपको एड्रेस कैसे करना है, बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, देखिए जो बोर्ड मेंबर्स आप उनको ये मान के चलिए वो एज एन स्टूडेंट है, क्योंकि क्लासरूम में आपने एक लाइव एनवायरो क्रिएट करना है। वो ये जानना चाहते हैं कि जब आप रियल में जब क्लासरूम में एंटर करेंगे तो आप बच्चों के साथ कैसे डील करेंगे, आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो इसीलिए आप इंटरव्यू बोर्ड मेंबर को एज एन स्टूडेंट ट्रीट करें, और जब आप बोर्ड के पास जाएं तो उनको आप विश कर सकते हैं कि गुड मॉर्निंग एवरीवन या गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, पढ़ाने से पहले आप उनको एक वेल विशर की तरह आपको करना है। एड्रेस करने के बाद फिर आपने टॉपिक स्टार्ट करना है। तो टॉपिक कभी भी आप डायरेक्टली ना स्टार्ट करिए, आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड आप तैयार कर लीजिए। यानी आपको सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको असेस करना है, और उसको असेस करने के बाद फिर आपको बच्चों को यानी उन बोर्ड मेंबर्स को टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है। तो जैसे ही आप प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करते हो, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, साइमल्टेनियसली आपने बोलने के साथ साथ आपने बिल्कुल बोर्ड में बिल्कुल सेंटर पे बोल्ड कैपिटल लेटर्स में आपने उस टॉपिक को लिखना है। यानी जो टॉपिक की हेडिंग है आपने लिखनी है और उसको अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, इस तरीके से आपकी स्टार्टिंग होगी। अब आपने टॉपिक स्टार्ट कर दिया, अब आप पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, यानी आपने टॉपिक लिखने के बाद आप अपने बोर्ड को 2 इक्वल वर्टिकल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करिए। पढ़ाते टाइम आपको बोलना है, ठीक है, आपको बोर्ड पे लिखना भी है, और आपको इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स को ऐसा लगे आप उनको देख भी रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर लिखे जा रहे हैं, आपका ध्यान सारा बोर्ड पे है, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा आपको अपना साइड जेस्चर रखना है ताकि ये भी लगे कि आप इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स को देख रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके आपको क्लासरूम में पढ़ाना है। तो लेफ्ट साइड से आप लिखना शुरू करिए, और जब लेफ्ट साइड आपकी पूरी फिल हो जाती है तब आपने जो राइट साइड का कॉलम रखा है आप वहाँ लिखना शुरू करिए। और लिखते टाइम आपको बोर्ड पे बहुत सारा नहीं लिखना है, जितनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो नेसेसरी है, उतना ही आपको बोर्ड पे लिखना है। और कोशिश करिए आप ऐसा टॉपिक लीजिए जिससे रिलेटेड आप माइंड मैपिंग कर सके। आप जो हम करते हैं ना फ्लो चार्ट बना के आप पढ़ाएं, क्योंकि उससे आपको लिखना भी कम पड़ेगा और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को, बच्चों को समझ में भी आता है और वो एक अपीलिंग लगता है। ठीक है, उससे जो आप कम समय में चीज़ें बताना चाहते हो वो भी आप इजीली समझा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने बोर्ड वर्क को करना है। अब आप टॉपिक पढ़ा रहे हो सकता है अगर आपका डेमो टीचिंग बहुत अच्छा जा रहा है तो हो सकता है वो आपको 5 मिनट आपसे बोले 5 मिनट पढ़ाने के बाद आपको रोक दे। बट अगर आपका बोर्ड टीचिंग उस हिसाब से नहीं जा रहा है तो कई बार आपको वो 1 मिनट या 2 मिनट बाद इंटरप्ट करके बोलते हैं आ जाइए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आपको 1-2 मिनट बाद इंटरप्ट कर दिया, ये भी हो सकता है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और इतने टाइम में ही उन्होंने आपको असेस कर लिया, और उनके पास हो सकता है टाइम, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, तो जनरली क्या करते हैं वो 1-2 मिनट की ही टीचिंग करवा के आपसे देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बोर्ड वर्क। जैसे ही आपको वो इंटरप्ट करते हैं कि ठीक है आइए, तो जब आप वापस अपनी सीट पर आने वाले हैं तो वापस आने से पहले आपको अपने बोर्ड को क्लीन करके आना, उसको साफ करके आना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ाते टाइम जो है ना, आपने कोई भी बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, इनकरेक्ट डेटा। मान लीजिए आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा रहे, आपको एग्जिट ईयर नहीं पता, आप मत बताइए उस ईयर को, आप गलत लिखें, उससे अच्छा है कि आप मत लिखें और ना ही बताएं। तो आपको अपने बोर्ड पे कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई भी बायस्ड इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है। अगर आपको वो इंटरप्ट करते हैं तो उस टाइम पर आपको एज एन स्टूडेंट नहीं, उनको एज ए बोर्ड मेंबर जो है वो ध्यान से सुनना है। ठीक है, एंड पढ़ाते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला, आपका आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी है। आप
वापस जब आए तो बोर्ड को क्लीन ज़रूर करके आएँ, आई कांटेक्ट बना के रखें, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है और आपको आकर अपनी सीट पर बैठ जाना है। तो ये कुछ 5 से 7 मिनट का प्रोसेस होता है जो आपको बहुत अच्छे से करना है, जो आपको अपने इंटरव्यू क्रैक करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज ही बोर्ड इसकी चीज़ की होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जितनी भी आपकी क्वेरी थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हुई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू get the notification of all my upcoming videos. So thanks for watching. Have a nice day and Jai Hind, Jai Bharat.